नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जब आप लोगों को ये मंथ्स में अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले थे तो उसमें एक शर्त रखी गई थी कि आपको प्रोबेशन पीरियड के दौरान वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज है, उसका एग्ज़ाम पास करना होगा। अब अपॉइंटमेंट लेटर में शर्त लिखी गई थी तो सीधी सी बात है, उस चीज़ को आपको फुलफ़िल करना था। अब उसके रिगार्डिंग अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं थी, बट नेस्ट ने आज लेटर के थ्रू वो गाइडलाइंस जो है वो इशू कर दी हैं। इसके पीछे रीजनल लैंग्वेज के रिगार्डिंग एक लेटर और आया था। उस लेटर को आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें साल में 4 बार वो 3 या 4 बार एग्ज़ाम कराने के लिए बात बोली गई थी, बट क्लियरली नहीं बोला गया था कि क्या क्या होना है। तो आज उसके रिगार्डिंग एक क्लियर लेटर इशू कर दिया गया है नेस्ट की तरफ से। तो सबसे पहले लेटर देख लेते हैं, फिर उस पर बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो to the nodal officer, all state EMR societies, guidelines to conduct regional language proficiency test for all recruitees through ESSC 2023 regarding. As per the terms and condition mentioned in the appointment cum posting order issued by NEST to selected candidates, to the posted staff must qualify the proficiency test of regional language at an appropriate level within a period of 2 years. The same was discussed during the Manthan Shivir held on 29th November 2024 at Delhi. Further, through the minutes of the meeting circulated by email dated 16/12/2024, direction was given to officers of State EMRS Society to arrange for language classes and also conduct tests for the staff posted through ESSC 2023 through the state government agencies, public sector undertakings, whichever is available. It is decided by the competent authority to provide at least a few chances to the staff to qualify the test as mentioned in their appointment cum posting orders. Accordingly, it is requested to notify for the language proficiency test along with mode of conduct of test as per the schedule given below. फर्स्ट चांस आपको 31 मार्च रहेगा, सेकंड चांस आपका 30 जून रहेगा, थर्ड चांस आपका 30 सितंबर रहेगा। डेट्स में बी फिक्स्ड एज पर योर कन्वीनियंस एंड द सेम में बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द स्टाफ पोस्टेड एट EMRS of your state. Since this is a qualifying criteria for clearing the probation period, it is mandatory to arrange for the language proficiency test. Outcome of the language proficiency test may be communicated to NEST after every chance. This issues with the approval of the competent authority. तो यहाँ पे वही बात है कि आपको क्लियर किया गया था कि आपको रीजनल जो लैंग्वेज है उसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको पास करना होगा, और इसके लिए आपको इस साल 3 मौके मिलेंगे, 31 मार्च, 30 जून और 30 सितंबर। और इसमें बोला गया है कि जो स्टेट सोसाइटीज़ हैं वो किसी गवर्नमेंट एजेंसीज़ के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज आपको पता है काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो लैंग्वेज टेस्ट कराती हैं। उनकी PSU कह रहा हूँ, PSC यानी पब्लिक सर्विस कमीशन भी कराता है, या उनके स्टेट के जो अलग अलग कमीशंस होते हैं वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कराते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट्स में ऐसा रहता है ना कि आप दूसरे स्टेट के अगर गए हैं तो वहाँ की लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी कराएगी या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से ये एग्ज़ाम जो है वो कराया जाएगा। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आपकी कुछ भी हो सकती है, CBSE वगैरह भी हो सकती है। तो बेसिकली ये CBSE वगैरह तो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा। आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ही इस एग्ज़ाम को कराएगी। वो हो सकता है पब्लिक सर्विस कमीशन हो या स्टेट गवर्नमेंट का जो एजुकेशन बोर्ड होता है वो इस एग्ज़ाम को डिज़ाइन कर सकता है, और तो शायद कोई होगा तो पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट का या स्टेट का एजुकेशन बोर्ड जो होगा, तो ये इस एग्ज़ाम को कराएंगे। तो इसमें बोला गया है कि एक तो स्टेट सोसाइटीज़ ये बताए कि मोड ऑफ कंडक्ट ऑफ टेस्ट, यानी कि जो टेस्ट जो कराया जाएगा, मोड ऑफ कंडक्ट ऑफ टेस्ट यानी कि टेस्ट ऑनलाइन मोड पे कराया जा रहा है, ऑफलाइन मोड पे कराया जा रहा है। दूसरी बात, डेट, ये नेस्ट की जो डेट है ये सजेस्टिव है, ये फाइनल डेट्स नहीं है। इन्होंने क्या बोला है कि डेट्स में भी फिक्स्ड एज पर योर कन्वीनियंस, यानी कि जो स्टेट सोसाइटीज़ है कोई ज़रूरी नहीं है कि 31 मार्च को ही कराएं। हो सकता है उनकी हिसाब 10 अप्रैल का बन रहा हो तो वो 10 अप्रैल को भी करा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 30 जून को ही कराएं। हो सकता है उनका हिसाब 15 जुलाई का हो रहा है तो 15 जुलाई को करा लें। हो सकता है कि वो 30 सितंबर के लिए राजी ना हो कि भैया 30 सितंबर नहीं, हम तो 20 सितंबर को कराएंगे। ठीक है, 20 सितंबर, क्योंकि वो स्टेट की जो एजेंसी है उसकी अपने एग्ज़ाम्स कराने होते हैं सब कुछ, तो उसकी डेट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो स्टेट एजेंसी कब खाली है। तो
ये जो हैं ये स्टेट टू स्टेट ये डेट्स वेरी कर सकती हैं, बट हाँ आपको इस साल 3 मौके मिलेंगे, ये फाइनल है, इसमें कोई संशय नहीं है। लगभग 3-3 महीने के अंतराल में ये मौके मिलेंगे, इसमें भी कोई संशय नहीं है। नेक्स्ट ने बोला है कि आपको जो ये रिज़ल्ट है ये हर बार एग्ज़ाम लेने के बाद आपको ये जो है शेयर करना है नेक्स्ट के साथ कि हाँ कितने लोगों ने एग्ज़ाम पास कर लिया। अब नेक्स्ट ने 3 बार एग्ज़ाम बोला है, तो क्या हर एम्प्लॉय को 3 एग्ज़ाम देने होंगे? नहीं, ये इस तरीके से है जैसे हम लोगों ने ग्रेजुएशन वगैरह किया, तो ग्रेजुएशन में हर एक हमारी यूनिवर्सिटी में तो होता था एक इन्वायरमेंट वाला एग्ज़ाम होता था। उसमें क्या था कि उस पूरे तीनों साल में एक बार पास करना था। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में इन्वायरमेंट को पास कर ले रहे हैं तो बस आपको और दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। आपने सेकेंड ईयर में पास कर लिया, मतलब फर्स्ट ईयर में नहीं पास कर पाए, सेकेंड ईयर में आपने पास कर लिया तो थर्ड ईयर में देने की जरूरत नहीं। आप फर्स्ट ईयर में ही फेल हो गए, सेकेंड ईयर में फेल हो गए, थर्ड ईयर में आपने इन्वायरमेंट वाला एग्ज़ाम दे दिया तो आप पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप सपोज़ थर्ड ईयर में भी नहीं पास कर पाए उस एग्ज़ाम को, तो फिर आपको जब तक आप वो एग्ज़ाम पास नहीं करते आपको वो डिग्री अलॉट नहीं की जाती, डिग्री अवार्ड नहीं की जाती जब तक वो इन्वायरमेंट हो, क्योंकि वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। तब जब आप उसको क्वालिफाई करेंगे तभी आपको डिग्री अवार्ड की जाएगी। तो 3 साल का आपको डिग्री के साथ मौका दिया गया, अगर नहीं कर पाए तो आपको फिर वो आगे चौथे साल उस एग्ज़ाम को देना होगा। जब वो एग्ज़ाम आप पास करेंगे तभी आपको डिग्री अवार्ड होगी। तो सेम इसी टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। क्या कॉन्सेप्ट है? 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड है और इसमें बोला गया है कि आपको प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको ये जो रीजनल लैंग्वेज वाला एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर लेना है। अब इस साल आपको 3 मौके मिल रहे हैं, तो इसका 3 मौके मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको 3 अलग अलग एग्ज़ाम पास करनी है या तीनों एग्ज़ाम में बैठना होगा। जिन लोगों ने वो भाषा सीख ली है, सपोज़ कोई बंदा उत्तर प्रदेश का है, उसे झारखंड में पोस्टिंग मिल गई, झारखंड में तो हिंदी है, या उत्तर प्रदेश के बंदे को उत्तर प्रदेश में पोस्टिंग मिल गई तो वहाँ पे तो रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, तो भैया वो तो हिंदी है, हिंदी का एग्ज़ाम कराएंगे वो तो पास कर लेगा, वो पहले अटैम्प्ट में पास कर लेगा। या कोई बंदा भाई चालाक चतुर है, उसने बढ़िया होशियार है, पढ़ाई में बढ़िया है, इंटरेस्ट है ज़्यादा लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज, नई लैंग्वेज सीखने की, तो ठीक है उसने वो गुजरात में गया, यूपी का बंदा, या सपोज़ एमपी का बंदा केरल में गया, केरल में जाने के बाद उसे मलयालम बढ़िया लगी, उसने मलयालम सीख ली और 31 मार्च को एग्ज़ाम दिया और मलयालम में वो पास हो गया। यूपी वाला बंदा कहीं भी गया, सपोज़ गुजरात में गया तो गुजराती उसने पास कर ली, उसका काम हो गया, ठीक है ना। अब क्या उसको 30 जून वाला एग्ज़ाम फिर से देना है? नहीं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर एग्ज़ाम है। आपने अगर 31 मार्च को जो एग्ज़ाम होना है वो एग्ज़ाम पास कर लिया पहले अटैम्प्ट में ही, तो आप पास हो गए, आपको दोबारा से वो एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो एक बॉक्स अनटिक्ड था कि हाँ आपने प्रोफिशेंसी, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी हासिल कर लिया, नहीं, वो बॉक्स जो है वो आपका टिक हो गया। सपोज़ आप 31 मार्च को बैठे, मलयालम का एग्ज़ाम देना था, आप पास नहीं कर पाए 31 मार्च को, कोई बात नहीं, आपको 30 जून को फिर मौका मिलेगा। 30 जून को आपने उस एग्ज़ाम को पास कर लिया, अच्छी बात है। सपोज़ आप 30 जून वाले एग्ज़ाम को भी पास नहीं कर पाए तो आपको 30 सितंबर को फिर से मौका मिलेगा। आप 30 सितंबर में बैठे, आपने उस एग्ज़ाम को पास कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो पहले अटैम्प्ट में पास कर लेगा उसको दोबारा बैठने की ज़रूरत नहीं, तिबारा बैठने की ज़रूरत नहीं। जो दूसरे अटैम्प्ट में पास कर लेगा उसे तीसरी बार बैठने की ज़रूरत नहीं। जो तीसरी अटैम्प्ट में पास कर लेगा उसको पास करना था, चाहे 1 में पास करो, 2 में पास करो, 3 में पास करो, उसने तीसरे में पास कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास हो गया। सवाल उठता है कि इस बार अगर हम पास नहीं कर पाए इन 3 में तो क्या होगा, ये सवाल उठता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस साल ये आपको 3 मौके दे रहे हैं, है ना, अच्छी बात है, 3 मौके दे रहे हैं, कोई बात नहीं। अगले साल लगभग लोगों ने जून में सबने ज्वाइन किया है, किसी ने 10 जून में ज्वाइन किया, किसी ने 10 जुलाई में ज्वाइन किया, इतना फ़र्क है, तो जून जुलाई के आसपास आपने ज्वाइन किया है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को ये जो 3 मौके तो हैं, बट आपका जो प्रोबेशन पीरियड
30 जून, मतलब जो भी मैं एक 30 जून कट ऑफ मान के चलता हूँ, 30 जून को सबने ज्वाइन कर लिया था, तो 30 जून अगर आपकी कट ऑफ है तो मान के चलिए कि 30 जून 2026 को आपका 2 साल पूरे हो जाएंगे प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के लिए। तो 30 जून से पहले पहले 2026 में आपको 2 मौके और मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, आप मान के चलिए। जो ये 3 मौक़ों में भी रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट पास नहीं कर पाता है, उनको 30 जून से पहले पहले 2 मौके और मिल जाएंगे। हो सकता है 1 जनवरी फरवरी मिल जाए, 1 मार्च में मिल जाए, तो आपको 2 मौके और मिल जाएंगे। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस 3 बार में आप पास नहीं कर पाए हैं तो अगली 2 बार में आप उसको पास कर लेंगे। तो ये बात है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 3 बार में पास नहीं कर पाते तो अगली बार आपको प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने से पहले पहले 2 मौके और मिल जाएंगे। एग्ज़ाम कैसा आएगा? एग्ज़ाम यकीन मान के चलिए बहुत इजी एग्ज़ाम कराएंगे, कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, हल्का सा एग्ज़ाम होगा। उसमें आपकी पढ़ने की क्षमता और बोलने की क्षमता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। लिखना, अगर आप एक क्लास 5 के बच्चे के समान भी लिखना सीख गए तो आपके लिए पर्याप्त है, उससे ज़्यादा आपको लिखने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप क्लास 5 क्या 3-4 के बच्चे जितना भी अगर आप लिखना सीख गए, एक हल्का इमला लिखना अगर आपसे आ गया तो आप जो हैं वो एग्ज़ाम पास कर लेंगे। आपको उस भाषा को बोलना आ जाना चाहिए, आपको उस भाषा को पढ़ना आ जाना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, वो भाषा लिखवाने से उनको कोई मतलब नहीं है। ये रीजनल लैंग्वेज इसलिए पढ़ाई जा रही है कि आप बच्चों के साथ आत्मीय संबंध बना पाएँ। आत्मीय संबंध कब बनेगा? जब आप बच्चे की भाषा को जानते होंगे। और आपको पता है कि ये स्कूल जो है ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए बने हैं, तो वो बच्चे बहुत ही अनप्रिविलेज्ड एरिया से आते हैं, जिनको शायद ही कभी कोई सुविधा मिली हो। इंग्लिश जानना, पढ़ना, लिखना, बोलना तो बहुत दूर की बातें हैं। तो ये एक्सपेक्ट किया गया है कि इन विद्यालयों में जो टीचर्स हैं वो उनकी भाषा को जानते हों, तो इसलिए इस रीजनल लैंग्वेज का प्रोविज़न जो है वो रखा गया है। तो आपकी जो बोलने की प्रोफिशिएंसी है वो अच्छी होनी चाहिए, पढ़ने की प्रोफिशिएंसी है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि पढ़ने या समझने की प्रोफिशिएंसी, भाषा में क्या बोला जा रहा है। इसके अलावा लिखने की प्रोफिशिएंसी आप नाम मात्र भी गेन कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। चलिए, ये तो आपकी एग्ज़ाम कैसे होगा उसकी बात आ गई। अब बात आती है कि अगर मैं इन 3 अटेम्प्ट्स को भी पास नहीं कर पाता हूँ, जो अगले 2 अटेम्प्ट्स मैं बोल रहा हूँ मिड 2026 से पहले पहले आपको मिल जाएंगे, उसको भी मैं पास नहीं कर पाता हूँ, तो फिर क्या दिक्कत आएगी? तो दिक्कत ये आएगी, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इस लेटर में ही इन्होंने मेंशन कर दिया है, हमको अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है। इन्होंने इस लेटर में ही मेंशन कर दिया है इस चीज़ को कि आप अगर इस प्रोफिशिएंसी टेस्ट को पास नहीं कर पाते तो क्या होगा। देखिए, सिंस दिस इज़ ए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर क्लियरिंग द प्रोबेशन पीरियड, इट इज़ मैंडेटरी टू अरेंज फॉर द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आपको प्रोबेशन पीरियड अगर क्लियर करना है, प्रोबेशन अगर अपना कंप्लीट करना है, तो ये एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। तो यानी कि जो लोग इन 3 अटैम्प्ट में से किसी एक में पास कर लेंगे, या अगले साल जो 2 अटैम्प्ट मिलेंगे उनमें से किसी एक में पास कर लेंगे, तो उन सभी कैंडिडेट्स का प्रोबेशन जो है, सब्जेक्ट टू अदर टर्म्स एंड कंडीशन, आपका बिहेवियर कैसा रहा, आपकी वो सब चीज़ें कैसी रही, तो मेयरली इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है आपका प्रोफेशन। बाकी आपका 2 साल की कार्यप्रणाली पर भी निर्भर करता है कि आपने कैसा वर्क एथिक्स वगैरह दिखाए हैं अपने, या आपके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह तो नहीं बैठी है। तो ऐसा अगर कुछ नहीं है तो ये एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप इन 5 चांसेस के अलावा देने के बाद भी अगर आप पास नहीं कर पाते इस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को, तो आपका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। सभी कैंडिडेट्स का प्रोबेशन पूरा होने के बाद उनको रेगुलराइज कर दिया जाएगा, उनका रिकमेंडेशन आ जाएगा नेक्स्ट से। बट जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा, उनको रेगुलराइज करने के लिए प्रिंसिपल की तरफ से रिकमेंडेशन नहीं भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब एक क्राइटेरिया है। जब आपके प्रिंसिपल आपको रेगुलराइज करने के लिए रिकमेंडेशन भेजेंगे अपनी प्रिंसिपल को, मतलब स्टेट सोसाइटी एंड नेस्ट को, तो उसमें एक कॉलम ये भी होगा कि क्या कैंडिडेट ने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास कर लिया है। अगर उसमें नो हो जाता है तो आपको
प्रोबेशन के लिए कंसिडर, मतलब प्रोबेशन कंप्लीट होने के लिए यानी कि रेगुलराइज करने के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब चलिए भाई, हम 3 बार 5 बार में एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए, अब हमारा प्रोबेशन के लिए प्रिंसिपल ने नहीं भेजा, मतलब प्रोबेशन कंप्लीट होने के लिए रेगुलराइज करने के लिए प्रिंसिपल ने हमारा नाम नहीं भेजा, अब क्या होगा? तो साथियों, प्रोबेशन अगर आपका एक्सटेंड होता है तो इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोगों के प्रोबेशन एक्सटेंड होते हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से होते हैं। कुछ लोग ज़्यादा EOL ले लेते हैं प्रोबेशन के दौरान तो प्रोबेशन एक्सटेंड हो जाता है। कोई मैटरनिटी लीव पे चला जाता है तो उनके प्रोबेशन अक्सर एक्सटेंड हो जाते हैं। या आपका कंडक्ट अच्छा नहीं रहा, आपके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो गई तो भी प्रोबेशन एक्सटेंड हो जाते हैं। तो प्रोबेशन एक्सटेंड हो सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई वित्तीय हानि है, ना आपका कोई इंक्रीमेंट रुकता है, ना कुछ रुकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ देखिए, प्रोबेशन कंप्लीट जब तक नहीं होता है तो आप की जो नौकरी है वो टेम्पररी मानी जाती है और आपको प्रिंसिपल एक नोटिस देकर निकाल सकते हैं। ये बात आप मान के चलिए। तो जितनी जल्दी आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाए वो आपके लिए बेटर होता है, क्योंकि प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद आप परमानेंट हो जाते हैं। परमानेंट होने के बाद आपके अधिकार इतने बढ़ जाते हैं कि आपको बिना किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के, बहुत बड़ी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के, आपको निकाला नहीं जा सकता है, आप चाहे कितना ही बड़ा कांड कर दें। तो बेसिकली ये है कि प्रिंसिपल से लड़ भी लोगे तो भी परमानेंट हो गए तो आपको इतनी जल्दी कुछ नहीं किया जा सकता, छुआ नहीं जा सकता है। तो जब तक आप प्रोबेशन पे हैं तो प्रिंसिपल अपने डिस्क्रिशन पे आपको हटाने के लिए रिकमेंडेशन भेज सकता है। तो अगर अब आप पास नहीं कर पाए एग्ज़ाम सपोज, तो फिर क्या होगा? तो उस केस में अगर आप पास नहीं कर पाए एग्ज़ाम तो आपको प्रोबेशन एक्सटेंड करेंगे, और प्रोबेशन एक्सटेंड करेंगे तो वो प्रोबेशन जनरली 6 महीने एक्सटेंड करते हैं। कि एक बार में जब प्रोबेशन एक्सटेंड होता है आपको तो जनरली वो 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जाता है कि 6 महीने बाद फिर से देखा जाएगा आपका कि मैटर कि हाँ भैया आप रेगुलर करने लायक हो या नहीं हो। तो जनरली एक बार अगर आपका प्रोबेशन एक्सटेंड होता है तो वो 6 महीने के लिए होता है। तो उस 6 महीने के अंदर अंदर आपको 1 या 2 मौके जो भी होगा उनके डिसीजन लिया जाएगा, 1 या 2 मौका जो भी होगा वो आपको दिया जाएगा। 1 मौका तो कम से कम दिया जाएगा कि 6 महीना आपका प्रोबेशन एक्सटेंड किया जाता है। उस प्रोबेशन के एक्सटेंशन से पहले जो एक्सटेंशन की जो एक्सपायरी होगी उससे पहले आपसे फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कराया जाएगा। और प्रोफिशिएंसी टेस्ट कराने के बाद अगर आप उसको पास कर लेते हैं तो फिर उसके बाद 6 महीने बाद जब आपका एक्सटेंडेड जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट होगा तो आपको परमानेंट करने के लिए रिकमेंडेशन आपका भेज दिया जाएगा। ठीक है। आप फिर भी अगर उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए, तो फिर देखिए मामला जो है वो नेस्ट के पाले में है। तो नेस्ट हो सकता है आपको फिर से मौका दे दे कि भाई चलो एक लास्ट चांस। तो उस मामले में फिर ऐसा हो सकता है कि वो जो एक एक्सटेंशन के बाद आपको जो दूसरा एक्सटेंशन मिला प्रोबेशन में, उसमें हो सकता है कि नेक्स्ट आपको वार्निंग दे कि हाँ भैया आपका जो वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये एक कंडीशन रखी गई थी आपके अपॉइंटमेंट के दौरान और आपको ये पास करना है और ये आपका आखिरी मौका है पास करने का कि आप इसको पास करें, नहीं तो हम आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो इस केस में आपको वो लास्ट जो अटैम्प्ट मिलेगा उसमें आपको वो पास करना ही होगा, हर हाल में पास करना होगा। अगर आप बाई चांस उस एग्ज़ाम को पास नहीं करते हैं फिर आप नेस्ट की कृपा दृष्टि पे हैं, नेस्ट की दया दृष्टि पे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोबेशन के दौरान आप किसी भी कोर्ट में जाकर जल्दी से चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि हाँ भैया मुझे ये नौकरी से क्यों निकाला, क्योंकि उसमें सीधा सीधा लिखा होता है, आपकी नौकरी अपॉइंटमेंट लेटर में ही लिखा होता है कि आपको टेम्पररी पोस्ट पे रखा गया है, कहीं नहीं लिखा होता कि आपको परमानेंट पोस्ट पे रखा गया है। उसमें कंडीशन यही होती है कि आपको कभी भी एक नोटिस देकर निकाला जा सकता है। तो उस केस में आपको नेस्ट की कृपा दृष्टि पे होंगे आप लोग, तो नेस्ट चाहेगा तो आपको आगे भी प्रोबेशन एक्सटेंड कर करके मौका देता रहेगा और नेस्ट चाहेगा तो आपके ऊपर कोई मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन भी फिर लिया जा सकता है। तो बेसिकली मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा सीरियसली ले, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर में ये कंडीशन आपकी रखी गई है। और दूसरी बात देखिए, ये इशू एक क्यों भी है
क्योंकि आपको पता है कि ये जो विद्यालय हैं ईएमआरएस, ये जनजातीय बच्चों को पढ़ाने के लिए बने थे और मैंने बताया कि वो बहुत ही अनप्रिविलेज्ड एरिया से आते हैं जहाँ पे उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलती है और एक ऐसे टीचर की ज़रूरत होती है जो उनके साथ एक आत्मीय संबंध बनाए, उनसे समझे, उनसे बातें कर सके और सब कुछ। तो इसलिए कोशिश पहले जो इनका कोशिश थी कि इसी तरीके से स्कूल को चलेंगे, इसलिए ये स्कूल जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए गए थे, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट स्थानीय टीचरों को भर पाएँ और स्थानीय टीचर जो है उनसे अच्छे से लोकल लैंग्वेज वगैरह में बात कर पाएंगे। बट ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि हम पूरी फंडिंग भी दे रहे हैं, सब कुछ पैसा वगैरह दे रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट इन स्कूलों को अच्छे से नहीं चला रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हाँ, इन स्कूलों को हम टीचर्स देंगे, क्वालिटी टीचर्स देंगे, क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था, डेपुटेशन के टीचर, कॉन्ट्रैक्ट के टीचर, इन सभी के थ्रू काम चल रहा था। परमानेंट टीचरों की भर्ती बहुत कम की गई थी ईएमआरएस के लिए स्पेशल। तो आपको पता है कि काम चलाओ व्यवस्था चल रही, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लेकर इसमें परमानेंट टीचर दिए हैं और अब इसका जो संचालन है एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट धीरे धीरे अपने हाथों में ले रही है, जिससे कि इन स्कूलों को अच्छे सुचारू तरीके से, जैसे नवोदय या केवी चलते हैं, उनकी तरीके से इनको चलाया जाए। तो अब इसमें यही कंसर्न आया कि जो बच्चे हैं वो तो जनजातीय बच्चे हैं भाई, केवी या नवोदय के बच्चे की तरह नहीं है। नवोदय का बच्चा एग्ज़ाम पास करके आता है तो एक तरीके से वो टॉपरों में होता है डिस्ट्रिक्ट के केवी के जो बच्चे होते हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बच्चे होते हैं, तो वो भी अच्छी फैमिली से आते हैं। तो बट ये अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं, तो इसलिए कोशिश की गई कि इनको जो टीचर दिया जाए वो इनको समझे, इनकी भाषा को समझे, इनकी बातों को समझे, इनकी भावनाओं को समझे और इनसे एक आत्मीय संबंध बनाकर रहे। तो इसीलिए इस रीजनल लैंग्वेज का प्रोविज़न को रखा गया, जिससे कि और एक वो भी था कि आगे इसको कोर्ट वगैरह में भी चैलेंज नहीं किया जा सके कि हाँ भैया, तुम ट्राइबल बच्चों के लिए स्कूल है, तो टीचर्स को अगर भाषा ही नहीं आती है तो वो ट्राइबल बच्चे को क्या पढ़ाएगा। तो कोर्ट में का भी एक मसला था, कानूनी भी एक इसमें पेच था। तो ये रिक्वायरमेंट तो आपको फुलफ़िल करनी ही होगी, हर हाल में करनी होगी। तो बेटर है आप ये जो 3 अटेम्प्ट की बात की गई है इसमें ही आप इस एग्ज़ाम को पास कर लें, नहीं तो मतलब मुझे पूरा भरोसा है कि आपको 2026 में प्रोबेशन कंप्लीट होने से पहले 2 चांस और मिलेंगे, तो उन 2 चांस में आप पूरा कर लीजिएगा। बाई चांस नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट प्रोबेशन आपका अगर 2 साल में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो प्रोबेशन एक्सटेंड किया जाएगा, उसमें जो आपको मौके मिलेंगे उसमें आप पास कर लीजिएगा, नहीं तो ये आपके लिए थोड़ा-सा परेशानी का सबब बन सकता है। इसके रिगार्डिंग अगर और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा, बाकी मैंने सारे एस्पेक्ट्स पर बात कर ली है इसमें। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई डिटेल में और कोई चर्चा करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद।